ओशो ने अपने प्रवचनों में दुख और जीवन के अनुभवों पर गहरे विचार साझा किए हैं। उनके अनुसार दुख एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण अनुभव है जो हमें जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराता है। ओशो का मानना था कि दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन यह हमें जीवन के उच्चतम सत्य की ओर ले जाने का भी एक साधन बन सकता है। नंबर एक, दुख की गहराई का महत्व। ओशो कहते हैं, दुख जितना गहरा कुछ भी नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि दुख हमें हमारी आंतरिक वास्तविकता से जोड़ता है। जब व्यक्ति दुख से गुजरता है तो वह अपने जीवन के बाहरी दिखावे से हटकर अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है। ये वह समय होता है जब इंसान अपने बारे में और जीवन के अर्थ के बारे में गहराई से सोचने लगता है। दुख हमें आत्म जागरूकता और आत्मसमझ की दिशा में ले जाता है। ओशो के अनुसार दुख हमारे भीतर छिपी सच्चाई को उजागर करने का काम करता है। यह हमारे अहंकार, झूठी धारणाओं और असत्य से हमें मुक्त करता है ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। दुख की गहराई में जाने से व्यक्ति अपने भीतर की उस शांति और सत्य को पहचान सकता है जो सामान्य स्थितियों में उसे नजर नहीं आता। नंबर दो, दुख से बचना नहीं, उसे समझना जरूरी है। ओशो ये भी कहते हैं कि दुख से भागने के बजाय उसे समझना चाहिए। अक्सर लोग दुख से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे दुख का अनुभव और भी अधिक गहरा हो जाता है। ओशो के अनुसार हमें दुख का सामना करना चाहिए और इसे एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए जो हमें जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जा सकता है। ओशो का मानना है कि जब हम दुख का सामना करते हैं और उसे समझते हैं तो हम उसके पार जा सकते हैं, लेकिन अगर हम उससे बचने की कोशिश करते हैं तो यह हमें और भी अधिक उलझनों और पीड़ा में डाल देता है। दुख को स्वीकार करने से हम उसे समझ सकते हैं और तब हम उससे मुक्त हो सकते हैं। नंबर तीन, दुख से मुक्ति का मार्ग ध्यान और आत्म जागृति में है। ओशो ने ध्यान और आत्म जागृति को दुख से मुक्ति का महत्वपूर्ण साधन बताया है। उनका कहना है कि जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने विचारों, भावनाओं और दर्द से दूर हो जाता है। ध्यान हमें वर्तमान में लाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि दुख केवल एक अनुभव है, न कि हमारी सच्चाई। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति ये देख सकता है कि दुख उसकी बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके मन की स्थिति का परिणाम है। ओशो कहते हैं कि जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं और अपनी आंतरिक शांति और सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। नंबर चार, दुख और आनंद के बीच संतुलन। ओशो यह भी बताते हैं कि जीवन में दुख और आनंद दोनों का महत्व है। दुख और आनंद दो विपरीत ध्रुव हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता तब तक वह सच्चे आनंद की गहराई को नहीं समझ सकता। ओशो के अनुसार हमें दोनों अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। दुख और आनंद दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और दोनों हमें जीवन के उच्चतम सत्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। दुख हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है और आनंद हमें जीवन की पूर्णता का अनुभव कराता है। नंबर पाँच, दुख से संवेदनशीलता और करुणा का विकास। ओशो का यह भी मानना था कि दुख व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता और करुणा का विकास करता है। जब हम स्वयं दुख का अनुभव करते हैं तो हम दूसरों के दुख को भी समझने लगते हैं। यह अनुभव हमें करुणामय बनाता है और हमें दूसरों की मदद करने की दिशा में प्रेरित करता है। दुख हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में केवल सुख और आनंद ही नहीं है, बल्कि दुख और पीड़ा भी जीवन का हिस्सा है। यह हमें एक गहरे इंसान के रूप में विकसित करता है और हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा से भर देता है। नंबर छह, दुख आत्मा की जागृति का संकेत है। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति गहरे दुख का अनुभव करता है तो यह आत्मा की जागृति का संकेत हो सकता है। दुख के क्षणों में व्यक्ति अपनी आत्मा के सबसे नजदीक होता है, क्योंकि दुख उसे उसकी असली पहचान से परिचित कराता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के गहरे सवालों पर विचार करता है और जीवन के उच्चतम सत्य की खोज में लग जाता है। ओशो का मानना है कि दुख व्यक्ति को आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। जब हम गहरे दुख का अनुभव करते हैं तो हम जीवन के बाहरी दिखावे से हटकर अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करते हैं। यही वह क्षण होता है जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं और जीवन के असली अर्थ को समझ सकते हैं। नंबर सात, दुख से ऊपर उठना और स्वतंत्रता पाना। ओशो के अनुसार दुख को गहराई से समझने के बाद व्यक्ति उससे ऊपर उठ सकता है
और वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि दुख केवल एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था है, तो वह उससे मुक्त हो जाता है। दुख से ऊपर उठने का मार्ग आत्मजागरूकता और ध्यान के माध्यम से है। ओशो कहते हैं कि दुख से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति और सच्चाई को पहचानना होगा। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम दुख से ऊपर उठ सकते हैं और जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। ओशो का यह विचार कि दुख जितना गहरा कुछ भी नहीं होता, जीवन के गहरे सत्य और आत्म जागरूकता को समझने का मार्ग दिखाता है। दुख हमें हमारी आंतरिक वास्तविकता से परिचित कराता है और हमें जीवन के उच्चतम सत्य की ओर ले जाता है। दुख से भागने के बजाय में उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। ध्यान और आत्म जागृति के माध्यम से हम दुख से मुक्त होते हैं और जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओशो का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि दुख केवल एक अनुभव है जो हमें जीवन की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करता है।